नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। एक नए विषय के साथ आज फिर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जन्म कुंडली में बनने वाले विदेश यात्रा योग के विषय में आज विस्तृत चर्चा करूँगा। दर्शकों, देखा गया है कि प्रायः लोग विदेश जाने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो घूमने फिरने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ाई और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं। कुछ लोग नौकरी व्यवसाय के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विदेश में हमेशा के लिए बस जाना चाहते हैं। अब विदेश जाने के लिए किन किन भावों का विचार किया जाना आवश्यक है कुंडली में, इसको समझ लेते हैं। तो एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि जन्म कुंडली में कौन से ऐसे भाव हैं जिनका विचार विदेश जाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो लग्न, यानी व्यक्ति का स्वयं। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं वो व्यक्ति स्वयं, यहाँ पे लग्न का विचार सबसे पहले किया जाता है। वहीं चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव जो है वो चतुर्थ भाव का विचार विदेश जाने के लिए किया जाता है क्योंकि सुदेश का भाव है, इसको सुदेश के नाम से जानते हैं। मातृभूमि, मातृभूमि सुदेश, अपना घर परिवार का विचार यहीं से किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो अपनी मातृभूमि को, अपने घर परिवार को छोड़कर विदेश जाता है, तो इस भाव का विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। वहीं जन्म कुंडली का अष्टम भाव, समुद्र पार की जो यात्राएं होती हैं उनका विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। वहीं जन्म कुंडली का अष्टम भाव परमानेंट विदेश का भी होता है। जन्म कुंडली का नवम भाव, बड़ी बड़ी यात्राओं का विचार जो है जन्म कुंडली के नवम भाव से किया जाता है। और जन्म कुंडली का 12वां भाव जो विदेश भाव कहलाता है। तो इन भावों का विचार जन्म कुंडली के विदेश जाने के लिए किया जाता है। वहीं कुछ छोटे छोटे भाव जो छोटी यात्राओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे जन्म कुंडली का तृतीय भाव, तीसरा भाव, पराक्रम भाव, जन्म कुंडली का सप्तम भाव और जन्म कुंडली का दसम भाव। इन भावों का विचार भी छोटी मोटी यात्राओं के लिए किया जाता है। तो दर्शकों, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो विदेश जाने के लिए सहायक होते हैं? पृथकतावादी ग्रह इनमें सबसे पहले आते हैं। मतलब जो ग्रह पृथकतावादी होते हैं, यानी जो ग्रह अलगाव कराते हैं, पृथक कराते हैं, वो ग्रह सबसे पहले आते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है राहु का। राहु एक पृथकतावादी ग्रह है। वहीं शनि जो है वो भी पृथकतावादी ग्रह हैं। अगर चतुर्थ भाव पर राहु, शनि या सूर्य जैसे ग्रहों का संबंध है तो स्वाभाविक है कि ये ग्रह इस भाव को स्वदेश से पृथक कराएंगे, तो व्यक्ति विदेश जाएगा। वहीं कई मामलों में शुक्र का भी विचार विदेश जाने के लिए किया जाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो विदेश यात्राएं और हवाई यात्राओं के कारक हैं। अब आपकी कुंडली में अगर शुक्र बलवान होके जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, खुद की राशि में या उच्च की होकर अगर 12वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह अपने जीवन काल में अवश्य ही विदेश यात्रा करता है। सूत्रों की अगर बात करें तो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी यानी स्वदेश का स्वामी जाके विदेश में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन काल में विदेश की यात्राएं करता है। वहीं विदेश का स्वामी जाके स्वदेश में बैठ जाए तब भी व्यक्ति जीवन काल में विदेश यात्राएं करता है। या स्वदेश का स्वामी विदेश में और विदेश का स्वामी स्वदेश में, यहाँ यानी परिवर्तन हो जाए स्वदेश का विदेश से और विदेश का स्वदेश से, तब भी ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं अवश्य करता है। वहीं स्वदेश और विदेश का स्वामी कुंडली में कहीं भी युति बना के बैठ जाए तब भी ऐसा व्यक्ति विदेशी यात्राएं करता है। वहीं दूसरा सूत्र कहता है कि यदि विदेश का स्वामी परमानेंट विदेश में और परमानेंट विदेश का स्वामी अगर विदेश में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही विदेश जाता है। कई मामलों में ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर हमेशा के लिए बस जाते हैं। वहीं जन्म कुंडली के नवम भाव का स्वामी जाके लग्न में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन काल में यात्राएं करता है। वहीं अगला सूत्र कहता है कि नवम भाव का स्वामी 12वें हाउस में बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी चर राशि में कुंडली में कहीं भी बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन काल में अवश्य ही विदेश यात्राएं करता है। अब चर राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशियां हैं। इस सूत्र को पुनः समझ लीजिए
नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी चर राशि में बैठ जाए। चर राशियां कौन कौन सी? मेष, कर्क, तुला और मकर, इन राशियों में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह अपने जीवन काल में अवश्य ही विदेश की यात्रा करता है। वहीं एक और सूत्र कहता है कि लग्न का स्वामी जाके विदेश में और विदेश का स्वामी जाके लग्न में बैठ जाए तब भी ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्राएं करता है। वहीं एक और सूत्र कहता है कि नवम भाव का स्वामी दशम में और दशम भाव का स्वामी नवम में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन काल में विदेश की खूब यात्राएं करता है। वहीं नवम भाव का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी विदेश में जाके बैठे तब भी ऐसा व्यक्ति जीवन काल में विदेश की यात्राएं करता है। वहीं जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव का संबंध एक दूसरे से किसी भी तरह से अगर कुंडली में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति अवश्य ही जीवन काल में विदेश यात्राएं करते हैं। वहीं एक और सूत्र कहता है कि लग्नेश बली होकर नवम भाव में बैठ जाए तब भी ऐसा व्यक्ति जीवन काल में विदेश यात्राएं करता है। अब देखा जाए तो छोटी मोटी यात्राएं, हवाई यात्राओं के लिए अगर देखा जाए तो नवम भाव का स्वामी अगर सप्तम में, चतुर्थ में या तृतीय भाव में जाके बैठे तब भी ऐसा व्यक्ति जीवन काल में विदेश की यात्राएं करता है। या नवम भाव का स्वामी जाके अष्टम में बैठ जाए, अष्टम का स्वामी जाके विदेश में बैठ जाए तब भी व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है। तो ये कुछ सूत्र थे कि होने से व्यक्ति अवश्य ही जीवन काल में विदेश यात्राएं करता है। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से विदेश यात्राओं के योगों को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो पहली कुंडली है वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। मोदी जी की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी शनि जाके दशम भाव में बैठा है और 12वें भाव का स्वामी शुक्र जाके दशम भाव में बैठा है। मेरा पहला सूत्र था कि जन्म कुंडली में स्वदेश भाव का स्वामी विदेश में और विदेश भाव का स्वामी स्वदेश में हो, या स्वदेश भाव का स्वामी विदेश या विदेश भाव का स्वामी स्वदेश में जाके परिवर्तन कर लें, या कुंडली में कहीं भी स्वदेश भाव का स्वामी विदेश भाव का स्वामी युति बनाकर बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन काल में बहुत अधिक विदेशी यात्राएं करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे मोदी जी की कुंडली में स्वदेश का स्वामी जाके कर्म में बैठा है और विदेश का स्वामी जाके कर्म में बैठा है, यानी दोनों ने युति बना ली। तो स्वाभाविक है कि मोदी जी को काम के सिलसिले में बहुत बार विदेशी यात्राएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि दशम भाव जो है वो कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। तो कार्य क्षेत्र के चलते मोदी जी को बहुत बार विदेशों में जाना पड़ता है। वहीं दूसरी जो कुंडली है वो है भारतीय फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी की। माधुरी जी की कुंडली में देखें तो विदेश का स्वामी जो है वो बुध है, जो जाके परमानेंट विदेश में बैठा है। मेरा दूसरा सूत्र था कि यदि विदेश का स्वामी परमानेंट विदेश में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति हमेशा के लिए विदेश में सेटल हो जाते हैं। अब इनकी कुंडली में देखें तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, जो जाके विदेश में और विदेश का स्वामी परमानेंट विदेश में। इनकी कुंडली में एक और सूत्र घटित होता है। मैंने बताया था कि अगर लग्न का स्वामी बली होकर नवम में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह बहुत अधिक मात्रा में विदेश यात्राएं करता है। अब यहाँ पे लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र, जाके बुध की राशि में भाग भाव में बैठे हैं, बुध के साथ तात्कालिक मित्रता में अति बली हो गए, तो स्वाभाविक है कि विदेश यात्राएं इनको जीवन काल में बहुत अधिक करनी पड़ती हैं। वहीं देखा जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन है सप्तम का, द्वादश का और अष्टम का, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन काल में बहुत अधिक विदेश यात्राएं करेगा और हो सकता है कि विदेश में सेटल हो जाए, क्योंकि विदेश का स्वामी जाके परमानेंट विदेश में बैठा है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि माधुरी दीक्षित ने एक NRI डॉक्टर से विवाह किया है और वर्तमान में वो विदेश में ही सेटल है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिनके माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया। अब आज्ञा दीजिए, एक नए विषय के साथ फिर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।